फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि मतलब 5वां जनरेशन है कंप्यूटर का। जो अभी प्रेजेंट में भी हम 5वां जनरेशन ही चल रहा है कंप्यूटर का, जो फिफ्थ जनरेशन है अभी चल रहा है। ठीक है, जैसे हमारा मोबाइल है ना 2G 3G 4G, वैसे कंप्यूटर का 5th जनरेशन अभी चल रहा है, जो कि स्टार्ट हुआ था फिफ्थ जनरेशन 1989 से अभी तक चल रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारा जो फिफ्थ जनरेशन है वो शुरू होता है यूएलएसए टेक्नोलॉजी। जैसे आपको टेक्नोलॉजी पता ही होगा, यूएलएसए टेक्नोलॉजी का मतलब है जैसे हमारा आईसी टेक्नोलॉजी रहता है ना, जैसे हमारा चिप जो कंपोनेंट रहता है, जो मतलब मदरबोर्ड है उसमें कुछ कंपोनेंट लगाते हैं, तो उसको कुछ किस टेक्नोलॉजी से हम लगाते हैं। किसी में आईसी हम लगा रहे थे, ठीक है, किसी किसी में पहले जनरेशन में हम देखे होंगे बैकएम भी यूज करते थे, और फिर बाद में हमारा ये भी यूज हुआ, कुछ कंपोनेंट यूज हुआ रजिस्टर कैपेसिटर, फिर हम आईसी भी यूज किए जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट आप पहले बड़े होंगे। ठीक है, और जो आईसी में था, और इसके साथ जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है, ठीक है, जिसको आप पता नहीं है आईसी के बारे में या फिर इसके बारे में, तो थोड़ा मेरा स्क्रीन देख लीजिए, आपको ऊपर दिख जाएगा आईसी, माइक्रो प्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है, और रजिस्टर कैपेसिटर, सब कंपोनेंट आपको एक एक फोटो में दिख जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ही है। ठीक है, और इसके साथ साथ है हमारा जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है, इसमें बहुत कंप्यूटर जो है चीप होता जाता है, चीप बहुत मतलब सस्ता होता जाता, क्योंकि बहुत कम जगह पर हमारा ये आईसी रह जाता था। क्योंकि इसके जो हमारा आईसी जो रहता था, हमारा जो VLSI टेक्नोलॉजी में 1 मिलियन कंपोनेंट एक आईसी में रहता था। मतलब जो एक जो आईसी है, जो कि ब्लैक कलर का एक आईसी है, फोटो में दिख रहा होगा आपको, जो ब्लैक कलर का आईसी है उसमें हम 1 मिलियन कंपोनेंट रख सकते थे। ठीक है, पर हमारा जो ULSI टेक्नोलॉजी है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसमें हम 10 मिलियन कंपोनेंट्स एक माइक्रो प्रोसेसर में रख सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर चिप अगर किसी को पता नहीं है, जैसे हम मेमोरी कार्ड यूज करते हैं मोबाइल में, वो भी एक माइक्रो प्रोसेसर चिप ही है, वो कितना स्पीड से काम करता है आप देखे जानते ही होंगे। ठीक है, तो इसकी तरह फिफ्थ जनरेशन में हम माइक्रो प्रोसेसर चिप का यूज करते हैं कंप्यूटर से। ठीक है, जो हमारा फिफ्थ जनरेशन जो कंप्यूटर है, इसीलिए बहुत सस्ता चिप आ रहा है, क्योंकि हम जो सामान यूज कर रहे हैं उसमें वो उससे अच्छा है। मतलब जो प्रोसेसर हम यूज कर रहे हैं, जैसे फिफ्थ जनरेशन, जैसे हमारा जैसे कोर मोबाइल में होता है, सिंगल कोर, डुअल कोर, ऑक्टा कोर, हेक्सा कोर, आपको पता होगा। जो भी अभी मोबाइल यूजर है, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मोबाइल यूजर या कंप्यूटर यूजर, आपको पता होगा सिंगल यूजर को क्या होता है। सिंगल हम जो हमारे मोबाइल यूजर है, सिंगल कोर क्या है, डुअल कोर क्या है, कंप्यूटर में आता है डुअल पेंटियम कोर, डुअल सेलरॉन, ऐसे होके i3 आया, i5 आया, i7, अभी ऐसे होके बढ़ते जा रहा है i7 से। ठीक है, आपको पता होगा आई से क्या क्या होता है, तो ये प्रोसेसर है। तो ऐसा ही फिफ्थ जनरेशन में हमारा जो प्रोसेसर था वो मतलब सिंगल कोर से डुअल कोर ऐसे बढ़ता जा रहा था फिफ्थ जनरेशन, जो कि अभी तक बढ़ ही रहा है। और इसके साथ साथ जो हमारा कंप्यूटर में हम मेन मेमोरी और जो रैम रोम जो भी है, वो हमारा जो हार्ड डिस्क, मेन मेमोरी, सेकेंडरी और प्राइमरी मेमोरी जो होता है, हम लगभग 1-1.5 साल में बढ़ता ही रहता है। 1 से 1.5 साल में थोड़ा बढ़ता है, थोड़ा कंपेरिजन होता है, उसको एडवांस आ ही जाता है लगभग 1 से 1.5 साल में। फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर था, तो हम उसमें सिंगल कोर तो पहले यूज होता था, फिर डुअल कोर, फिर मल्टी कोर, ऐसे करके हम फिफ्थ जनरेशन में मल्टी कोर का यूज करते थे, और उससे ज्यादा भी यूज करते थे। जो कि हमारा प्रोसेसर रहता था वो मल्टी कोर और उससे ज्यादा भी रहता था, जो कि मतलब बहुत फास्ट रहता था प्रीवियस जनरेशन से, मतलब फोर्थ जनरेशन से फिफ्थ जनरेशन। जो कि अभी हमारा जो कंप्यूटर चल रहा है, अभी जो हम कंप्यूटर चला रहे हैं ना, वो हमारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर ही चला रहे हैं। और जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में नोटबुक पीसी का मतलब है लैपटॉप, जो कि हम आराम से पोर्टेबल कर सकते हैं एक जगह से अन्य जगह पर, या फिर दूसरे जगह पर, एक जगह से हमें किस जगह से किस जगह ट्रैवलिंग करना कि लेना है लैपटॉप हो, तो हम ले सकते थे। फिफ्थ जनरेशन में नोटबुक पीसी आ गया था। और इसका जो हमारा रैम और रोम जो साइज रहता है वो मैं बता देता हूँ आपको, जो कि हमारा प्राइमरी सेकेंडरी स्टोरेज था। ठीक है, रैम रोम नहीं,
इसमें तो अलग ही है, कुछ मोबाइल नहीं है, ये तो पीसी है तो अलग रहता है। रैम रोम तो मोबाइल रहता है, पर पीसी है ना तो अलग रहता है, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज। तो इसमें जो हमारा प्राइमरी मेमोरी रहता था वो 4 से हमारा जैसे बढ़ के बहुत कुछ जीबी भी रहता था, जैसे अभी भी है 4 8 ऐसे भी है, ठीक है। तो ऐसे में 4 8 64 ऐसे जीबी कुछ प्राइमरी मेमोरी रहता था, और जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी रहता था वो था 80 से 320 और उससे ज्यादा भी रहता। पर एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि हमारा जो टेक्नोलॉजी है पहले तो इतना नहीं था, पर ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ रेड की मदद से, ठीक है। रेड की मदद से, जो कि एक टेक्नोलॉजी है, रेड टेक्नोलॉजी से हम ज्यादा डिस्क को एक मतलब जैसे 500 जीबी 300 जीबी को एक ही डिस्क में हम रख सकते हैं। जैसे हमारा पहला वाला डिस्क आता था 4 MB 5 MB का रहता था उसमें डाटा, पर इसमें रेड टेक्नोलॉजी की मदद से हम ज्यादा जीबी लार्ज सीडी पैक जो होता था वो एक सीडी में हम रख सकते थे। लार्ज डाटा को हम एक सीडी में रख सकते थे। कैसे? एक हार्ड डिस्क में कैसे रख सकते थे? मेरे डी डिस्क में रेड टेक्नोलॉजी की मदद से। और 5th जनरेशन में ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स एनिमेशन सब कुछ चल रहा था, क्योंकि 5th जनरेशन तो अभी हम चला ही रहे, जैसे हम भी चला रहे 5th जनरेशन में ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स एनिमेशन सब कुछ चलता था, ठीक है। और उस टाइम जो 5th जनरेशन में जो स्टार्ट हुआ था, ईमेल आपको पता ही होगा, ठीक है। ईमेल जो अभी करते हैं, अभी तो आ गया है जीमेल, ठीक है। पहले हम ईमेल रहता था, ठीक है। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। और जो रहता था उस टाइम जो हमारा नेट का टेक्नोलॉजी, उस टाइम इंटरनेट का टेक्नोलॉजी में www उस टाइम आया था, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। जिसको पता नहीं होगा तो फुल देख के लिख सकते हैं, जो हमारा बिगिनर है अभी जो पढ़ रहा है। वर्ल्ड वाइड वेब और ईमेल उस टाइम आया था। और इसके साथ साथ कुछ टाइम में बहुत सारे कंप्यूटर, वो सब जो कंप्यूटर होता था ना वो बहुत चीप रहता था। चीप इसीलिए रहता था क्योंकि उसका प्रोडक्शन कॉस्ट भी बहुत कम था, और इसमें बस ज़्यादा से ज़्यादा आईसी और माइक्रो प्रोसेसर ही लगवाना था, और प्रोसेसर उससे अच्छा भी था, और इसमें ज़्यादा लेबर हमें करना जरूरी नहीं पड़ता था, ठीक है। और बहुत जल्दी असेंबल भी हो जाता था, इसीलिए बहुत चीप रेट में ये मिलता था, जो कि एफोर्डेबल रेट में कोई भी ले सकता है। कोई गरीब भी हो, कोई अमीर भी हो, थोड़ा मतलब मिडिल क्लास हो, तब भी ये वाला पीसी ले सकता था हमारी 5th जनरेशन कंप्यूटर में। और इसके साथ साथ जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज का हम तो यूज कर रहे थे पहले, हमारा वो सी लैंग्वेज है वो वाला, हम 3rd 4th में पढ़े होंगे वीडियो में, ठीक है। जो कि हम हाई लेवल लैंग्वेज यूज कर रहे, C++ ये हम यूज करते थे। पर इसके साथ साथ और भी सॉफ्टवेयर हम यूज करते थे हाई लेवल लैंग्वेज में। पर इस सीजन में ये हुआ है 5th में हम जावा यूज करते थे, जो कि मतलब वेब सर्वर जावा का मतलब है हम वेब में भी जावा का यूज करने लगे 5th जनरेशन में, जिसकी मदद से जैसे हमारा पेमेंट ऑप्शन है किस है, ठीक है। पेमेंट में भी हम जावा का ऐप यूज करते हैं। जैसे हमारा गेटवे पेमेंट गेटवे है, उसमें भी हम जावा का यूज करते हैं, अभी भी फिलहाल यूज हो ही रहा है, ठीक है। क्योंकि जावा उस इतना अच्छा सॉफ्टवेयर है कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म में अच्छे से रन कर जाता है। जिस भी डिवाइस में आप इंटरनेट क्यों ना चला रहे हो, जावा में अच्छा चल ही जाता है पेमेंट गेटवे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर, मतलब किस तरह का 5th जनरेशन कंप्यूटर रहता था, कैसे उसका प्रॉपर्टी रहता, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अभी पढ़े होंगे हमने, ठीक है। जो फर्स्ट सेकंड जो हम था उसमें क्या होता था, धीरे धीरे एडवांस होता रहता था। तो 5th जनरेशन में भी कुछ एडवांस हुआ है। इसमें ये हुआ है कि जो आपको पोर्टेबल होता था, जो हमारा लैपटॉप होता था वो पोर्टेबल, मतलब लैपटॉप जो हुआ था 5th जनरेशन में उसका आविष्कार हुआ था, डिस्कवर हुआ था। जो 5th जनरेशन नोटबुक पीसी हम जिसे कहते हैं, नोटबुक पीसी उसे हम लैपटॉप भी कहते हैं, जो कि हम 5th जनरेशन में यूज करते थे। और इस टाइम में सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर भी यूज होता था। पर सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर उसे हम थोड़ा थोड़ा एसी या फिर थोड़ा फैन थोड़ा कूल करने के लिए कूलिंग प्रोसेस करना पड़ता था। पर हमारा जो नॉर्मल कंप्यूटर रहता था वो हम सभी यूज करते थे, और एफोर्डेबल रेट में भी हम कंप्यूटर यूज करते थे। और इसके साथ साथ 5th जनरेशन में जो हमारा पीसी रहता था वो लेस हार्डवेयर प्रोन फेल्यूर रहता था, मतलब हार्डवेयर फेल्यूर बहुत कम होता था। हार्डवेयर फेल्यूर का मतलब है जैसे कुछ कंपोनेंट है
कुछ हार्डवेयर फेलियर्स हो जाता है जल्दी प्रोन, मतलब जल्दी जल जाता था, पर इसमें ऐसा वाला कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, जल्दी जलने वाला है नहीं, क्योंकि इतना अच्छा प्रोसेसर और इतना अच्छा कंपोनेंट 5th जनरेशन में हुआ है कि हम अप टाइम ज्यादा रहता, अप टाइम का मतलब है जैसे हम मोबाइल का चार्ज है, कुछ मोबाइल है 6000 mAh है, 10 घंटा रहता है और उससे कम भी रहता है, और कुछ mAh है 4500 का है, फिर भी 12 घंटा रह जाता है, मतलब वो होता है अप टाइम। तो इसके हिसाब से ही कंप्यूटर जो है बहुत टाइम से हम रन करके रखेंगे कंप्यूटर को, तो प्रोसेसर गर्म हो जाएगा, कंप्यूटर बंद हो जाता है कुछ कंप्यूटर। पर जो 5th जनरेशन कंप्यूटर है वो इतना अच्छा था कि हम कितना टाइम भी रखे, चाहे हम 24 घंटे ऑन भी रखे कंप्यूटर, तब भी कंप्यूटर बंद नहीं होता था। इतना अच्छा कंप्यूटर 5th जनरेशन में बना है। और इसके साथ साथ वेरिएंट भी बहुत सारा आया है। वेरिएंट का मतलब है जैसे हम चाइल्ड के लिए हो गया, हमारा साइंटिस्ट के लिए भी, जैसे हम नासा हो गया, इसरो हो गया, जैसे हम यूज करते हैं ना उसमें भी कंप्यूटर्स। ठीक है, तो उसमें भी उसके लिए भी अलग आता था सुपर कंप्यूटर, उसके लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर वो अलग होता था। और हमारी चाइल्ड के लिए या फिर जैसा हमारी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के लिए, आप जो आप वीडियो देख कर आपके पास होगा कुछ लैपटॉप, वो भी 5th जनरेशन का कंप्यूटर ही है। ज्यादातर अभी जो लोग हम यूज कर रहे हैं 5th जनरेशन कंप्यूटर यूज करते हैं, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है और अच्छा है भी, अच्छा चलता है। और ये क्या है, मल्टी कोर प्रोसेसर है और इसमें लेस क्रोन हार्डवेयर फेल्यूर है। इसमें हम हाथ से असेंबल करना नहीं पड़ता है, अगर कुछ खराबी हो जाता है तो बहुत अच्छे से ठीक भी हो जाता है। ठीक है, और बहुत कम में, सस्ते में हो जाता है। और ये जो 5th जनरेशन कंप्यूटर है, बल्कि नहीं, ये साइज में बहुत छोटा है। जैसे मतलब हमारी जैसे बड़ा बड़ा टीवी आता था, फिर बाद में छोटा होता गया ना, क्यों छोटा होता गया ये तो आपको पता होगा। ठीक है, क्योंकि आईसी और दिन ब दिन वैक्यूम की आईसी, फिर माइक्रो प्रोसेसर, मतलब एक आईसी में बहुत सारे कंपोनेंट अगर आ जाएगा, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत बहुत हमारी जो ये होता है, पहले बड़ा होता छोटा क्यों होता जा रहा है, पिक्चर में आपको देखने को पता भी चल जाएगा। क्योंकि एसएसआई टेक्नोलॉजी में कितना कंपोनेंट लगा था, एमएसआई में कितना लगा था, बीएलएसआई में कितना लगा था, यूएलएसआई में कितना था, ये सब टेक्नोलॉजी है। हमारा जो टेक्नोलॉजी है, किस में, किस आईसी में कितना कंपोनेंट यूज हुआ है, किस माइक्रो प्रोसेसर में कितना कंपोनेंट यूज हुआ है। ठीक है, तो इसके मदद से क्या हुआ है, इसके एमएसआई एसएसआई से हमारा जो मदरबोर्ड है बहुत छोटा होता गया और लेस प्रोन ऑफ हार्डवेयर फेल्यूर बहुत कम है। जैसे हम बहुत कंपोनेंट लगवाएंगे तो उसमें जरूरी नहीं कि सब कंपोनेंट सही रहे, कोई खराब भी होगा तो वो खराब हो जाएगा। और आईसी में क्या होता है, अच्छे से उसके ऊपर हम सील भी लगाते हैं और उसके साथ साथ उसको कूलिंग भी दिया जाता है आईसी को। आईसी को कूलिंग देने से कंपोनेंट भी अच्छा रहता है। और आईसी कूलिंग के लिए हमारा जो ये है, हमारा जो प्रोसेसर है कंप्यूटर में, उसको कूलिंग के लिए भी रखा जाता है ना। जैसे आपका मोबाइल है, कंप्यूटर है, सब कुछ कुछ है ऑयल कूलिंग होता है, कुछ मोबाइल में वेपर कूलिंग होता है, ऐसे कंप्यूटर में भी हम यूज करते हैं। ठीक है, जो आपको पता होगा, जो हीट सिंक पेस्ट यूज करते हैं, हीट सिंक पेस्ट, वो हम प्रोसेसर में क्यों यूज करते हैं, प्रोसेसर में इसलिए यूज करते हैं कि प्रोसेसर ठंडा रहे और कंप्यूटर बंद ना हो, मतलब अप टाइम उसका ज्यादा रहे। यही है हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर कंप्यूटर।